कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज एक हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, जो है संज्ञा। आप संज्ञा में देखेंगे तो इससे पहले आप जितने भी एग्जाम दिलाए होंगे या आगामी जो भी एग्जाम दिलाएंगे उसमें 1 से 2 प्रश्न आपको इस टॉपिक से जरूर देखने को मिलेंगे। तो इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं और वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपसे इस प्रकार से कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो वो नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग संज्ञा पढ़ने वाले हैं और संज्ञा में अगर बात करें तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसका अर्थ। इसके अर्थ की बात करें तो देखिए, संज्ञा जो शब्द है इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम धन ज्ञा। ये संधि विच्छेद पूछा भी जा सकता है, संधि को हम लोग अलग टॉपिक भी पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि संज्ञा शब्द यहाँ आया है तो उसको देख लेते हैं। तो 2 शब्दों से मिलकर बना है सम धन ज्ञा। और इसका अर्थ क्या होता है? सम का अर्थ होता है सम्यक और ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान कराने वाला। अर्थात इसका पूरा एक लाइन में समझें तो सम्यक ज्ञान कराने वाला अर्थ जो शब्द है वही क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। यानी इसका अर्थ क्या हो गया? सम्यक ज्ञान कराने वाला। ठीक है, अगला बात करते हैं संज्ञा की 3 आधार या फिर इसे संज्ञा की कोटि भी कहते हैं। इससे भी प्रश्न पूछा जा चुका है कई एग्जामों में। संज्ञा की 3 कोटि या फिर 3 आधार हैं, इसे आप समझिएगा। पहला कहलाता है लिंग, ठीक है, दूसरा है वचन और तीसरा है कारक। यानी संज्ञा की 3 कोटियां कौन कौन सी है? लिंग, वचन और कारक। इन तीनों को बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। तीसरा जो डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है संज्ञा के प्रकार से पूछा जा सकता है। संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? तो अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। ये तीनों डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले क्या बताया मैंने? संधि विच्छेद इसका सम धन ज्ञा, ऐसा पूछा जा सकता है कि क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? तो सम्यक ज्ञान कराने वाला। और फिर संज्ञा के 3 आधार की बात करें या 3 कोटि करके भी पूछा जा सकता है, तो लिंग, वचन और कारक। फिर संज्ञा के प्रकार हम लोगों ने देखा, अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको इसमें डायरेक्ट याद रखना है कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। अब इसकी परिभाषा तो आपको सभी को पता है, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, गुण के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। परिभाषा आपको वनडे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो आपको इसको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं संज्ञा की परिभाषा को। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो इससे यहाँ प्रश्न पूछा जाता है, वो संज्ञा के प्रकारों से है, जिसमें आपको प्रश्न कैसे पूछा जाता है। कोई भी जैसे शब्द दे दिया जाएगा, जैसे दे दिया जाएगा कोई शब्द, जैसे दे दिया जाएगा सचिन। सचिन कौन से संज्ञा का उदाहरण है? इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो वो इस टाइप से जितने भी प्रश्न है उसको मैं आज आपको कवर करा दूंगा, और इससे कोई भी प्रश्न अब आपका नया भी कोई पूछा जाता है तो वो नहीं छूटेगा, कॉन्सेप्ट पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? ऐसा शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या विशिष्ट स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। बहुत ही सरल है, क्लियर हो जाएगा आपको, थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ऐसा शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या विशिष्ट स्थान का बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसके एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे मैं कहता हूं विराट, विराट किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैं कहता हूं इंग्लैंड, इंग्लैंड कोई एक देश है लेकिन स्पेसिफिक देश का नाम बोला जा रहा है इंग्लैंड, तो ये स्थान का नाम हो गया, विशिष्ट स्थान, उसी स्थान के बारे में ही बोला जा रहा है, कोई अलग स्थान के बारे में हाँ नहीं बोला जा रहा है। तीसरा है गंगा। गंगा, बहुत सारी नदियां होती हैं लेकिन हम लोग विशिष्ट एक नदी की बात कर रहे हैं, गंगा, तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ अगला एग्जाम्पल है हिमालय। हिमालय, हिमालय बहुत सारे पर्वत होते हैं, बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं भी होती हैं, लेकिन हम लोग विशिष्ट पर्वत की बात कर रहे हैं, कौन सा? हिमालय। तो विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट वस्तु या विशिष्ट स्थान के बारे में बोला जा रहा है, तो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर देखिए नेक्स्ट है रायपुर। रायपुर एक स्थान है, ठीक है, बहुत सारे स्थान होते हैं, कोरबा हो गया, रायपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, तो उसमें एक विशिष्ट स्थान के बारे में बोला रहा है रायपुर, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसे किसी दिन के नाम को बोला जाए तो वो भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर सूर्य, सूर्य कैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है? देखिए बहुत सारे तारे होते हैं और सूर्य भी आप जानते होंगे कि एक तारा है, तो सूर्य भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर तारा मैं बोलता तो वो फिर अलग हो जाता, उसको आगे देखेंगे अभी,
लेकिन सूर्य बोल रहा हूं तो एक विशिष्ट तारे की बात की जा रही है, तो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके कुछ अपवाद भी हैं जो आपको याद रखना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूं नेताजी, नेताजी एक जातिगत शब्द है, लेकिन इसको आप ऐसा ना लीजिए, इसको अपवाद के रूप लीजिएगा, क्योंकि हम नेताजी कहते ही हमारा जो माइंड है वो किस में क्लिक होता है, सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे। तो उसके लिए आपको याद रखना है कि ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी सुभाष चंद्र बोस के बारे में ही कहा जा रहा है विशिष्ट रूप से, तो ये अपवाद के रूप में आ जाएगा किसमें, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर देखिए यहाँ पर गांधी जी, गांधी जी ऐसे तो सरनेम है, लेकिन हमको गांधी जी कहते हैं, हमारे माइंड में क्या क्लिक होता है, महात्मा गांधी, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेहरू जी, नेहरू जी किसके माइंड क्लिक हो रहा है शब्द प्रयुक्त, जवाहरलाल नेहरू, विशिष्ट व्यक्ति के लिए ही प्रयुक्त हो रहा है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको आशा कर रहा हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब जब हम लोग नेक्स्ट जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण को देखेंगे, तो मैं इसी से ही रिलेट करते हुए आपको शब्द बताऊंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा हम लोग टाइप देख रहे हैं कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा। अब इसमें क्या होगा कि इसमें, जैसे इसमें देख रहे थे कि ऐसा शब्द जो व्यक्ति, वस्तु या विशिष्ट स्थान के बारे में बात किया है, लेकिन अब किसी विशिष्ट स्थान ना करके संपूर्ण जाति के बारे में जब बताया जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था विराट, जो कि एक विशिष्ट व्यक्ति है, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ खिलाड़ी, तो बहुत सारी खिलाड़ी हो गए, इसमें विराट भी है, सचिन भी है, ठीक है, राहुल द्रविड़ भी है, तो बहुत सारे खिलाड़ी हो गए। मैं पूरे खिलाड़ी को बोल रहा हूँ, उनके खुली जाति को बोल रहा हूँ, तो वो क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने यहाँ पर बोला था इंग्लैंड, अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ देश, देश में बहुत सारे देश हैं, इंग्लैंड है, रूस है, ठीक है, भारत है, तो इसी प्रकार से अब देश के बारे में बोला जा रहा है, तो ये पूरे जाति को बोला जा रहा है, सभी देश की जाति को, तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल बताया था गंगा का, अब यहाँ पर समझिएगा, मैं बोल रहा हूँ नदी, तो नदी हो गई क्या, जातिवाचक संज्ञा। सेम यहाँ पर मैंने बोला था हिमालय, अब मैं बोल रहा हूँ पर्वत, तो पर्वत, पूरी पर्वत जाति के बारे में शब्द यूज हो रहा है, तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। मैंने यहाँ बस बोला था रायपुर, अब मैं बोल रहा हूँ जिला, तो जिला हो गया जातिवाचक संज्ञा। मैंने यहाँ बस बोला था दिन, ठीक है, सॉरी सोमवार, अब यहाँ बस बोल रहा हूँ दिन, तो ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। ठीक उसी तरह मैंने यहाँ सूर्य बोला था, सूर्य एक तारा है, विशिष्ट तारे के बारे में बात की जा रही है, ऐसे बोला था। अब मैं बोल रहा हूँ तारा, तो ये क्या हो गया, बहुत सारे तारे हैं, उनके बारे में बोला जा रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा। सेम अब समझिएगा तीसरा जो प्रकार है संज्ञा का, उसको बहुत ही आसान है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर हम लोग विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट वस्तु, विशिष्ट स्थान के बारे में देख रहे थे जब हम लोगों ने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ा था। अब जब जातिवाचक संज्ञा पढ़ रहे हैं तो संपूर्ण जाति के बारे में देखेंगे। जब समूह के बारे में बात करेंगे तो पूरा समूह आएगा इसमें, किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कहेंगे, किसी जाति के बारे में नहीं कहेंगे, अब समूह के बारे में कहेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने व्यक्तिवाचक में विराट कहा था, जातिवाचक संज्ञा में खिलाड़ी कहा था, अब मैं समूहवाचक संज्ञा में टीम कह रहा हूं, तो टीम किस में आ गया, समूहवाचक संज्ञा। ठीक उसी प्रकार मैंने देश कहा था, यहाँ बहुत सारे देश यानी देश की जाति को कहा था। अब मैं ब्रिक्स कह रहा हूं, ब्रिक्स आप समूह है एक जानते होंगे, तो उसको कह रहा हूं, तो ये समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर गंगा कहा था जो जातिवाचक संज्ञा हो गया था। मैंने यहाँ पर नदी कहा तो वह गंगा कहा था तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया था। नदी कहा था तो वो जातिवाचक संज्ञा हो गया था। लेकिन अब मैं नदी अपवाह कह रहा हूं तो ये किस में आ जाएगा, समूहवाचक संज्ञा में। ठीक इसी प्रकार मैंने यहाँ पर हिमालय कहा था, किसी विशिष्ट पर्वत की बात की थी, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया था। ठीक, अब मैं यहाँ पर पर्वत कह रहा हूं तो पर्वत किस में आ गया, जातिवाचक संज्ञा में। अब मैं यहाँ पर श्रृंखला कह रहा हूं तो बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, उनके जो सारे पर्वत होते हैं उनके समूह को क्या बोलते हैं, श्रृंखला। तो श्रृंखला किस में आ गया, समूहवाचक संज्ञा में। बहुत आसानी से आप समझ पा रहे होंगे इसको, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर सूर्य कहा था, सूर्य किसी विशिष्ट तारे के बारे में कहा जाता है, मैंने ऐसे बताया था। जैसे मैंने यहाँ पर तारा कहा तो तारा संपूर्ण जाति के बारे में बताया था, ये जातिवाचक संज्ञा हो गया था। अब मैं यहाँ पर सौर मंडल कह रहा हूँ तो सौर मंडल में बहुत सारे ग्रहों का समूह है, तो ये क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा। ठीक इसी प्रकार कुंज, कुंज समझिएगा, कुंज कहा जाता है बहुत सारे पुष्प के गुच्छ को, कुंज यानी लताओं का समूह, पुष्प का समूह, तो ये हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। गिरोह, गिरोह, ठीक है, गिरोह जब बैंक में डाटा डालने जाते हैं तो क्या होता है, गिरोह, तो ये उसी प्रकार का समूह है, तो ये समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट जो चौथा टाइप है पदार्थवाचक संज्ञा।
जिससे वस्तु बनी हो, ठीक है। पदार्थवाचक संज्ञा में क्या करें, जैसे इसमें देखें हम लोग ने व्यक्ति वस्तु या विशिष्ट व्यक्ति विशिष्ट वस्तु और विशिष्ट स्थान के बारे में बोला जा रहा था। जातिवाचक संज्ञा में संपूर्ण जाति के बारे में बताया जा रहा था। समूहवाचक संज्ञा में पूरे समूह के बारे में बताया जा रहा था, इसमें किसी व्यक्ति किसी विशिष्ट जाति के बारे में नहीं बताया जा रहा था। सेम पदार्थवाचक संज्ञा में किसी वस्तु के बारे में बात करेंगे जो उससे बनी है, ठीक है, यानी पदार्थ के बारे में एक प्रकार से बात करेंगे, ठीक है, मटेरियल के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। इसके एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, जैसे मैंने कहा सोना, इसमें सभी प्रकार की जो भी धातुएं हैं सब इसी में आएंगी। सोना, ठीक है, पदार्थवाचक संज्ञा है। चांदी पदार्थवाचक संज्ञा है। चावल, दाल, पानी, नमक, ये सभी क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा है। आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, इजी है ये पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। अब है नेक्स्ट जो अंतिम टाइप है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब यहाँ पर किसी वस्तु या किसी मानव है उनकी भाव, गुण या दशा के बारे में जब बताया जाए तो वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगा। किसी वस्तु या व्यक्ति के भाव, गुण या दशा के बारे में बताया जाए तब वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगी। इसके एग्जाम्पल से आप समझिएगा। पहला है क्रोध, ठीक है। क्रोधी व्यक्ति होता है, क्रोधी क्या है शब्द व्यक्ति के लिए, लेकिन क्रोध उसके अंदर क्या है, भाव है, ठीक है। क्रोध एक प्रकार से क्या है, भाव है। जैसे लालची व्यक्ति होता है लेकिन लालच क्या है, उसके अंदर का भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। जैसे प्रेमी व्यक्ति होता है लेकिन प्रेम उसके अंदर का क्या है, भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हो गया। जैसे मीठा, ठीक है, और मिठास, मिठास क्या है, यहाँ का भाव है। मीठा एक शब्द है जिसके लिए मिठास क्या है, एक भाव है। अमीर व्यक्ति होता है लेकिन यहाँ बस क्या है, अमीरी एक भाव है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार बूढ़ा व्यक्ति होता है और बुढ़ापा एक भाव है। तो सभी आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं शॉर्ट पे पूरा रिवीजन कर रहा हूँ। संज्ञा शब्द, ठीक है, क्या है, देखिए इसका अर्थ देखे तो हम लोग पहले संधि विच्छेद देखा था, सम धन ज्ञा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अर्थ क्या हो जाएगा, सम्यक ज्ञान कराने वाला, ठीक है। संज्ञा की 3 कोटि, लिंग, वचन और कारक, ये आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट याद होना चाहिए। संज्ञा के प्रकार अर्थ की दृष्टि से कितने प्रकार, तो 5, ठीक है। परिभाषा आपको चाहे तो याद कर लिए चाहे लिख लिए, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, गुण के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। 5 प्रकार कौन कौन से हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक और भाववाचक। ये 5 प्रकार है जो आपको याद रहने ही चाहिए। जब किसी विशिष्ट व्यक्ति, किसी विशिष्ट वस्तु, किसी विशिष्ट स्थान के बारे में कहा जाए तो व्यक्तिवाचक, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था, एक ही एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। विराट एक प्रकार से विराट कोहली आप जानते होंगे प्लेयर है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो मैं पूरी खिलाड़ी की बात करूं तो क्या है, खिलाड़ी उसकी जाति है। ठीक उसी प्रकार समूह की बात करूं तो मैं टीम की बात करता हूं, टीम इंडिया, तो ये क्या है, समूहवाचक। और पदार्थवाचक जैसे सोना, चांदी, सभी धातुएं इसमें आती है जैसे मैंने बताया। फिर है अंतिम भाववाचक, किसी व्यक्ति के अंदर ये होता है, ठीक है, अंदर होता है, उसको आप पहचान सकते हैं, जैसे क्रोध, लालच, प्रेम, मिठास, अमीरी, बुढ़ापा, इस प्रकार से। अब आपको मैं कमेंट बॉक्स में 5 शब्द देता हूं और उसी 5 शब्दों का आपको पहचान कर बताना है कि वो कौन से संज्ञा का उदाहरण है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। जो आपको क्वेश्चन पूछा गया उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर उत्तर दीजिएगा। धन्यवाद।